जब हम सुनते हैं कि ध्यान मेडिटेशन करनी है, तो अक्सर हमें लगता है कि हम एक जगह पर बैठ जाएंगे और किसी इमेजिनेशन, किसी विजुअलाइजेशंस, कुछ अलग प्रकार की गाइडेड मेडिटेशन होगी जहाँ पर हम एक कुछ जो भी गाइड किया जाता है वैसे वैसे हमें फॉलो करना होता है। अब उसका प्रयोग आप समझें, क्योंकि ये मेडिटेशन, ये ध्यान जो गाइडेड मेडिटेशन है जिसमें आपको गाइड किया जा रहा है, उसका मेन जो रिलैक्सेशन आपको महसूस होती है वो उस समय तक महसूस होती है जब तक आप उस गाइडेंस के अंडर हैं। उसका आपके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़े, क्योंकि कुछ पलों के लिए तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ पलों के लिए तो आप शांत हो जाते हैं, और स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि जो लोग एक एक महीने के फास्टिंग भी करते हैं, कुछ समय के लिए इतना ज़्यादा रिलैक्स हो चुके होते हैं, क्योंकि पहली बात तो जान ही नहीं होती है शरीर में। उनके जो सेंसेस है वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। शरीर में जान नहीं है तो गुस्सा भी क्या ही करना है। जो भी चीज़ें हो रही होती है उसे हम एकदम रिलैक्स्ड होकर, या फिर कहे विदाउट एनी एनर्जी, उसे हम देखने लग जाते हैं। यहाँ पे हम रिलैक्स भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है तो किसी चीज़ को एनालाइज करना वो अलग गलत शब्द है। अक्सर ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हम इसे जनरलाइज करके सब लोगों के लिए बोल रहे हैं। ये तब होता है जब लोगों को ये नहीं समझ होता कि इसके आगे का स्टेप क्या है। कि आपने फास्टिंग कर लिया, चाहे 1 दिन का व्रत हो चाहे 2 दिन का व्रत हो, तो उस समय के लिए आप महसूस तो करेंगे कि आप रिलैक्स्ड है, लेकिन आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कीजिए कि आप रिलैक्स्ड है या फिर आप बिना ऊर्जा के हैं। ये 2 स्थिति होती है। इस स्थिति में समझने में, इसमें डिफ्रेंशिएट करने में, उसमें आपका विवेक होता है। तो हमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ समझनी है कि जब आप ध्यान को समझ रहे हैं तो जो ध्यान की विधि हम अभी करेंगे उसका प्रयोग ये है कि आप अपने माइंड को स्टिल करना सीख जाएं। क्योंकि जिस दिनचर्या में हम लोग रहते हैं, जिस युग में हम लोग हैं, जो हम लोगों का सब कुछ आसपास हमारे लाइफस्टाइल है, क्योंकि आजकल ऐसी धर्म चर्चा सुनने को मिल रही है, ये भी सौभाग्य की बात है। वरना आप किसी आम इंसान से बात करेंगे, अपने आसपास ही आप किसी मित्र से बात कीजिए, तो प्रश्न यहाँ तक जाते हैं तो वो इतनी दूर हो चुके हैं कि रियलिटी से इतने दूर हो चुके हैं, हम कहेंगे कि ये बहुत ही शैलो बात है कि सिर्फ धन से दुनिया का हर सुख खरीदा जा सकता है। ऐसे सेंटेंसेस आपको सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन हम समझते हैं कि आप इस पूरी स्पिरिचुअल मेडिटेशन की जो जर्नी है, आप लोगों को ये पूरा ज्ञान हो चुका होगा कि ये बहुत ही शैलो बात है कि धन से सारी समस्या दूर हो जाती है, धन से सुख मिल जाता है। तो अब जब आप ये ध्यान की विधि कर रहे हैं, उससे आपका माइंड स्टिल होगा। ये वैसी ही विधि है जो बुद्ध ने करी है, जिस पे आप अपनी श्वास पर ध्यान लगाते हैं, और ये वही विधि है जो आपके जो विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 मेडिटेशंस बताई जाती है, जिसकी जो पहली ध्यान विधि है वो यही है। इसका प्रयोग ये होता है कि जो अभी हम आपको बता रहे थे कि इसका प्रयोग ये है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी एक काम करते हैं, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर सोच रहे हैं, किसी आइडिया के बारे में सोच रहे हैं, आप एक पेंटिंग ही क्यों ना बना रहे हो, आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, अगर आपने उस कार्य पर ध्यान लगा दिया, बस उसी को ध्यान बोला जाता है, उसी को मेडिटेशन बोला जाता है। तो जो उच्च कोटि के जो आप देखते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, टॉप के एथलीट्स, रोनाल्डो, ने हम ध्यान ही कह सकते हैं एक स्तर पे, क्योंकि कितना ध्यान लगता है कि वो इतने सालों से वो इंसान टॉप पर है। तो अब आप समझ लीजिए कि हर रोज उठकर वो वही एक काम कर रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी में। तपस्या कहते हैं ऐसे, ये तपस्या है रोनाल्डो की, जो रियलिटी में इस टाइम पर आप अगर आंखों से देखना चाहते हैं तो इसी को तपस्या कहते हैं। कितनी साइकिक ड्राइविंग करी होगी, या फिर कितनी अंदर से उनकी ऊर्जा लगती होगी कि हर रोज उठकर, सुबह उठकर रोज वही काम कर रहे हैं। और यही वो कारण है कि बाकी जितने जो एथलीट्स हैं, चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन अभी तक रोनाल्डो के आसपास भी नहीं पहुंच पाते। ये तपस्या होती है।
और यही ध्यान का जो अभी आप विधि कर रहे हैं, यही उसका मेन पर्पस है कि कुछ ऐसे पल आप महसूस करें, आपको ये समझ में आए कि सबसे पहले आपको अपने माइंड को रिलैक्स होने के बाद किसी एक चीज़ पर फोकस करना है। अब वो फोकस की जो चीज़ है, किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाना है, चाहे आप अपनी श्वास पर ध्यान लगा रहे हैं, चाहे आप अपने एक चक्र पर ध्यान लगा रहे हैं, चाहे आप एक दीपक की जो लौ होती है उस पर ध्यान लगा रहे हैं, चाहे आप दीवार पे जो एम्प्टी स्पेस है उस पर ध्यान लगा रहे हैं, चाहे आप किसी आइडिया पर ध्यान लगा रहे हैं, किसी भी चीज़ पर आपको ध्यान लगाना है। बस ये शुरुआत की जितनी भी आपकी विज्ञान भैरव तंत्र की जो मेडिटेशंस होती है, ये उसमें समझाया जाता है। इसके लिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। तो आज जो ध्यान की विधि हम करेंगे उसमें आपको अपनी श्वास पर ध्यान लगाना है। आपको महसूस करना है उस एक एक पल को कि कैसे आपकी श्वास आपके अंदर जा रही है, और आपको महसूस करना है पूरा पेट तक उसे महसूस कीजिए कि आपकी जो नाभि है, आपका जो पेट है वो बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, यहाँ तक उसे महसूस कीजिए। जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं उसके बाद उस पॉज वाला जो मोमेंट है, वो जो एक वॉइड आता है, जब श्वास अंदर लेते हैं और जब एक्सेल करते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं, उसके बीच में एक वॉइड आता है। उस वॉइड पर भी आपको ध्यान लगाना है। बस ये ध्यान की विधि है। अब होता क्या है कि सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जो होता है वो आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अक्सर किया है। और आपको एकदम रिलैक्स होकर बस ये विधि करनी है कि स्टिलनेस ऑफ माइंड क्या होता है, बॉडी की रिलैक्सेशन क्या होती है, वो आपको समझ में आ पाए। अब इसके 2-3 प्रयोग होते हैं। यहाँ पर ओशो की जो डायनामिक मेडिटेशंस होती थी, आप वो भी समझिए। आप अपने शरीर को 2 तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। पहला है कि ये जो विधि है उस प्रकार से, और दूसरा होता है कि आप अपने शरीर को इतना थका दे अपने शरीर को इतना ज़्यादा टेंस कर दे कि उसके बाद रिलैक्स होने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो ये विधि भी होती है। तो दोनों तरीके हैं कि एक ऑप्शन है आप सीधा इस रिलैक्स स्टेट में पहुंचे, और दूसरा ऑप्शन है कि आप पहले इतना ज़्यादा टेंस हो जाए कि उसके बाद रिलैक्सेशन स्वाभाविक है, वो होगा ही होगा। तो ये विधि भी होती है। तो दोनों तरीके हैं कि एक ऑप्शन है आप सीधा इस रिलैक्स स्टेट में पहुंचे, और दूसरा ऑप्शन है कि आप पहले इतना ज़्यादा टेंस हो जाए कि उसके बाद रिलैक्सेशन स्वाभाविक है, वो होगा ही होगा। ये वाली जो विधि होती है जिसमें आप टेंस होने के बाद ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, वो ऐसा होता है कि उसमें आपकी कम ऊर्जा लग रही है, उसमें आप क्योंकि ध्यान कम लग जाएगा, क्योंकि वो उसमें शरीर आपका जो रोल है वो टेक ओवर कर लेगा। यहाँ पर आपको खुद से रिलैक्स होना है पहले। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा प्रभाविक है, लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा उसे गहराई से कर पा रहे हैं, और क्या आपकी पूरी दिनचर्या रही है उस पर भी डिपेंड करता है, और आपके कितने एक्सपीरियंसेस हैं। तो आज हम ये ध्यान की विधि करते हैं। आप धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए